हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की हमेशा वकालत करते हैं। कहते हैं कि खेल तो सौहार्द पैदा करते हैं। वो कहते हैं भारत को पाकिस्तान जाकर भी क्रिकेट खेलना चाहिए, इससे दोनों देशों के बीच दोस्ती होगी और खेल दोनों देशों को एक कर देगा। लेकिन एक बार आप शहीदों के उन परिवारों के बारे में सोचिए, एक बार इन तस्वीरों के बारे में सोचिए जो अभी हमने आपको दिखाई, जिन्होंने इसी पाकिस्तान की वजह से उन बेटों को आज खो दिया है। जब ये परिवार टीवी पर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच देखते होंगे तो इन परिवारों के दिल पर क्या गुजरती होगी, जरा अंदाजा लगाइए। जबकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां के नेता, जहां की सेना, आईएसआई और आतंकवादी तो भारतीयों का खून बहाना चाहते ही हैं, लेकिन वहां के क्रिकेट खिलाड़ी भी मैच के दौरान कभी खेल भावना से नहीं खेलते, बल्कि मैच भी वो ऐसे ही खेलते हैं जैसे कोई एनकाउंटर चल रहा हो। वहां के खिलाड़ी मैच भी ऐसे ही खेलते हैं जैसे कारगिल का युद्ध चल रहा हो, और वो हमेशा जब भी आते हैं दुश्मनी की भावना से भारत के साथ मैच खेलते हैं। दोनों में फर्क क्या है? भारत के खिलाड़ी तो खेल भावना से खेलते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक और मैच है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी जब आते हैं उनके लिए मैच नहीं है, उनके लिए ये एक युद्ध है, उनके लिए ये एक एनकाउंटर है जिसमें जीत अनिवार्य है, चाहे किसी की जान चली जाए, चाहे खून बह जाए। आज आपको पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और वहां के मशहूर बॉलर शोएब अख्तर का वो बयान फिर से मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने, जिसमें उन्होंने पूरी बेशर्मी के साथ ये कहा कि वर्ष 2006 में खेले गए एक मैच के दौरान वो सचिन तेंदुलकर को अपनी बॉल से घायल करके सचिन की जान ले लेना चाहते थे। आजकल हम एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही हमने पाकिस्तान के साथ मैच खेला है। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप में भी हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। और क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप का जो मैच अभी अहमदाबाद में होने वाला है भारत और पाकिस्तान के बीच, आपको विश्वास नहीं होगा, इस समय दिल्ली और अहमदाबाद की जो टिकट है वो लगभग अगर आप देखने जाएंगे तो एक टिकट इस समय अगर इकोनॉमी की आप देखेंगे, बजट एयरलाइन की भी टिकट 20 से 25 हजार रुपए की एक तरफ की टिकट चल रही है। अगर आप होटल्स की बात करेंगे, जिस होटल का कमरा अहमदाबाद में 10,000 रुपए में मिल जाता था पहले, उस दिन वो कमरा आज 1.5 लाख रुपए में मिल रहा है। एक रात का किराया अहमदाबाद के बड़े होटल्स में इस समय 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच है। अगर आप बिजनेस क्लास के टिकट की बात करेंगे तो एक तरफ की टिकट जो है लगभग लाख रुपए की इस समय चल रही है। इस समय आपको अगर आप चाहें कि आप बॉम्बे से या दिल्ली से अहमदाबाद चले जाएं तो शायद आपको टिकट नहीं मिलेगी हवाई जहाज की। अगर आज आप ये चाहें कि आपको उस दिन मैच देखने के लिए जाना है और आपको अहमदाबाद के किसी होटल में रुकना है, सारे होटल भरे हुए हैं, एक भी रूम खाली नहीं है, और सबका जो किराया वो मैंने आपको बता दिया। हमारे देश के लोग इतने बेताब हैं उस मैच को देखने के लिए। लेकिन आज केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग कर देना चाहिए और उसके साथ ना तो क्रिकेट खेलना चाहिए और ना ही पाकिस्तान के कलाकारों को भारत में काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। जबकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि कश्मीर पर भारत को बातचीत की रणनीति अपनानी चाहिए। जब तक हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे तब तक ये एनकाउंटर्स, ये आतंकवादी हमले चलते ही रहेंगे, इसलिए हमें पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। जो है सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीजों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। बर्बादी जो है ये बहुत वक्त से चल रही है और इसका मुझे अंत नहीं दिखता है। आज भी देखिए, कहीं रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और का एनकाउंटर रोज होते रहे और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है।
पाकिस्तान के साथ तो हमारी स्थिति ये हो गई है कि ना तो बातचीत से अमन आ रहा है, ना लड़ाई से अमन आ रहा है, ना क्रिकेट खेलकर अमन आ रहा है, ना एक दूसरे को अपनी फिल्में दिखाकर अमन आ रहा है, ना एक दूसरे के देशों में जाकर गाना गाने से अमन आ रहा है। अमन आने का नाम नहीं ले रहा। ये अमन की जो शांति की जो लोग बात करते हैं, आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके तहत पाकिस्तान हम पर हमला करना बंद करेगा, जिसके तहत पाकिस्तान हमारे देश के लोगों का खून बहाना बंद करेगा। और हमने सब करके देख लिया। हमने बातचीत करके देख ली, बातचीत तोड़ के देख ली, युद्ध करके देख लिया, युद्ध रोक कर देख लिया। हमने एक दूसरे के यहां फिल्में दिखाकर दोस्ती करने की कोशिश करके देख ली। हमने एक दूसरे के साथ क्रिकेट मैच खेलकर देख लिया, फिर क्रिकेट रोक कर भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन एक जो चीज है जो नहीं रुकी, सब कुछ रुक गया। क्रिकेट भी एक टाइम में रुक गया, फिल्में भी रुक गई, बातचीत भी रुक गई, सब कुछ रुक गया, युद्ध भी रुक गया। लेकिन आतंकवादियों का हमला आज भी ऐसे ही जारी है। जनरल वीके सिंह भारत के आर्मी चीफ रह चुके हैं, इसलिए वो इस दर्द को समझ सकते हैं। जनरल वीके सिंह ने इस दर्द को बहुत करीब से देखा है। वो पाकिस्तान के इस प्रवृत्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत की सेना को लीड किया है। उन्होंने अपने न जाने कितने जवानों को खोया है, इसलिए आज वो ऐसी बात कर रहे हैं। राजौरी की इस मुठभेड़ में सेना की एक फीमेल असॉल्ट डॉग भी शहीद हो गई थी, जिसका नाम केंट था। और मैंने आपको केंट के बारे में कल भी रिपोर्ट दिखाई थी। और आज जब केंट को अंतिम विदाई दी गई, तब वहां मौजूद सभी लोग केंट के लिए भी बहुत भावुक थे। आप देखिए। सबसे बड़ी चीज यही है, इंसान हो या जानवर हो, हमारे में जो एक अपनापन आता है और जो एक हमारा आपसी तालमेल है, वो हमेशा बना रहता है। इसीलिए जो भी हमारे केंट की जैसे आप बात कर रहे हैं, इसने अपनी पूरी जी जान लगाई और ये यकीन किया कि जो उनके हैंडलर थे उनको वो बचा सकें, और इसीलिए वो सबसे पहले आगे गए और उन्होंने टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया। कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत वफादार होता है, लेकिन केंट जो है वो वफादार तो थी ही, देशभक्त भी थी, और उसने अपने हैंडलर को बचाने के लिए अपनी जान दे दी।